हेलो एवरीवन, कोड्स इन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कई नए इनिशिएटिव्स पे बात करने वाले हैं। साथ साथ ही पहला ओरिएंटेशन सेशन है, तो उम्मीद है जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो इसे एंजॉय कर पाएंगे। और हम आज से लेके करीब 80 घंटे तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा कैरिकुलम कहता है नाइलिट। लेकिन हम कहेंगे कि हम करीब 3 महीने तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसके बाद आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे और एग्जामिनेशन देने के बाद आपका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो, ऐसी मेरी पूरी कामना है, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप मेरे साथ बने रहिए इन 60-70 दिनों तक, जब हम थ्योरी की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। अगर अभी स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो पूछिए। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन पहली बात नाइलिट देगा, मेरे ओर से सिर्फ आपको क्लासेस होंगी। हम आपका फॉर्म फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो आपको एक पर्टिकुलर सेंटर अलॉट होगा जो कि नाइलिट ही करेगा। और ये एग्जामिनेशन मतलब मैं अगर आपको फॉर्म भरता हूँ अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद ये आपको मिलेगा। जून में आपका एग्जाम होगा, मेरे ख्याल से करीब जून के 2nd वीक या पॉसिबली 1st वीक में। तो जैसा भी होगा वो आपको संस्थान द्वारा बताया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे भी चीज़ों को जान पाएंगे, वहां से भी देख पाएंगे। तो और कोई क्वेरी? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। हम धीरे धीरे करके एक बार पूरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मैं उसे ऑफलाइन ले लूंगा। और जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं या जो हमें देखेंगे उन सभी का भी स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव और मैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में स्वागत करता हूँ। कंटिन्यू करेंगे बिना बहुत ज़्यादा देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने इनिशिएटिव्स को देख लेंगे कि हम, चूंकि ये ऑफलाइन पहली बार आ रहे हैं, तो हम क्या क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए और हमने क्या प्लान कर रखा है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले सारी डिटेल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज का ओरिएंटेशन हम फिर कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम इसे 80 दिनों में, 85 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और फिर कंटिन्यू करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आई होप ये सब आपको लास्ट वाले बच्चों तक विजिबल है। इज इट? हाँ ठीक, चलो। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम पहली बार ऑफलाइन आ रहे हैं, तो हमारा नीचे लैब प्रिपेयर हो रहा है और जल्दी ही वो आपको रनिंग कंडीशन में मिलेगा। तो रनिंग कंडीशन में जब वो मिलेगा तो उसमें हम बेसिकली प्लान कर रहे हैं कोडिंग क्लासेस की, क्योंकि आज के समय में इसकी रिवेलेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे क्लास 3rd से 4th से लेके कोडिंग का कोडिंग की जनरेशन आ रही है, अब बार बार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोडिंग शब्द का, तो हम वहाँ से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोडिंग क्लासेस की, किन किन लोगों के लिए। हालांकि अभी हम बहुत छोटे क्लासेस के लिए तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बट फिर भी हम कंप्यूटर कोडिंग्स में बात करेंगे, बेसिकली C++ की और पाइथन की। साथ साथ अगर आप वेब डिजाइनिंग के लिए कोर्सेज, जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज अभी रिसेंटली आई हैं, मैं चलिए नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कुल मिला के ये है कि अभी मेरे पास करीब 20 क्वेरीज के आसपास हैं जो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड आई हैं। और चूंकि वो हमारा पुराना सेंटर था जहाँ ऑनलाइन ये रिकॉर्ड होता था, अब हम ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, और साथ साथ ऑफलाइन आप भी बैठ के सुन रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ भी सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे, साथ साथ हम बात करेंगे HTML की। तो HTML में ही जो बेसिकली आप वेब डिजाइन की बात करेंगे HTML, और इसी में एक चीज आती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो यहाँ पे हम इन सारे कोडिंग्स की बात करेंगे, बेसिकली हम इन सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम नाइलिट सर्टिफिकेशन के कोर्सेस को भी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइलिट सर्टिफिकेशन, अभी आप जिस काम के लिए आए हैं बेसिकली CCC देख के आए, तो CCC के सर्टिफिकेशंस भी हम नाइलिट से दिलाएंगे। इसके अलावा BCC नाम से कोर्स होता है जो कि नाइलिट से है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे O लेवल की, जो पॉसिबली 1 अप्रैल से इसकी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद हम बात करेंगे A लेवल की, ये भी पैरेलल ही चलेंगी, इनको भी हम आप 1 अप्रैल से ही आप हमारे एप्लीकेशन पे भी देख पाएंगे, और साथ साथ अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे देख पाएंगे। ऑफलाइन तो आप हमें यहाँ जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है,
इसके बाद जब हम बात करेंगे और इनिशिएटिव्स की कि हम और क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, तो हम समर बूटिंग कैंप की बात कर रहे हैं, समर बूट कैंप की बात करेंगे। इसमें कोडिंग बूट कैंप होगा, जो भी मैंने बताया ये स्पेशली फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस होगा, जो कि 5th से लेके 8th तक के बच्चों के लिए होगा, और फिर 9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए होगा, अलग अलग होगा। बेसिकली समर बूट कैंप में बहुत सारे लोग इसमें एनरोल होते हैं। पिछले दिनों में जब हम वाराणसी में से रन कर रहे थे तो ये चीजें हमें देखने को मिली थी। हालांकि वाराणसी में हम दूसरे नाम से रन कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज इन बेस पे आई। तो यहाँ पे हम बूट कैंप पहली बार ला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बूट कैंप का प्रोसेस जो है वो अयोध्या पूरे शहर में पहली बार मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी और आगे देखेंगे कि कोडजन किन चीजों का सर्टिफिकेशन देगा। तो ADCA, DCA, नेटवर्किंग डिप्लोमा, वेब डेवलपमेंट, इन सब के कोडिंग सर्टिफिकेशन आपको जो है वो कोडजन इंडिया प्रोवाइड कराएगा। हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कई अलग अलग संस्थानों से, जैसे हमारे कुछ सर्टिफिकेशंस आपको IBM से देखने को मिलेंगे। जैसे हम IBM की बात करेंगे, है ना, तो IBM के सर्टिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। कुछ सर्टिफिकेशन हम किसी दूसरे संस्थान से कोलैबोरेट करके करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो कोडजन के सर्टिफिकेशन देखने को मिलेंगे वो साथ साथ अलग अलग संस्थानों से भी रहेंगे। वो जब आप क्वेरीज करेंगे, क्वेश्चन लाइक क्वेरीज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगी। बाकी इनके बारे में आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट डिजाइनिंग। तो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में जब हम यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो इसमें तो प्रोजेक्ट आता ही आता है। साथ साथ BCA, MCA और BTech वाले बच्चों के लिए भी हम प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के कोर्सेस चलाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में क्वेरी करते हैं कि कॉलेज में वो नहीं जा पाते किसी कारण से, या कॉलेज में जाते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जब प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो हम जो है बेसिकली क्या करेंगे, उनके लिए भी यहाँ पे बूट कैंप नहीं, मतलब क्लासेस के बेस पे हम काम करेंगे, उनको प्रोजेक्ट डिजाइनिंग कराएंगे ताकि वो वास्तव में उस प्रोजेक्ट या यूं कहें कि उसके बारे में जानकारी ले सके। और जो अब वो बेसिकली बना के सबमिट करके चले आते हैं, सिर्फ बात वहीं तक ना रह जाए, है ना। यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में आमतौर पे ऐसा होता है। फिर मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा अपनी एप्लीकेशन के बारे में। ये बहुत जल्दी आप लाइक वेबसाइट पे इसकी लिंक देखेंगे, ग्रुप में इसकी लिंक देखेंगे। उसके अलावा आप हमें सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी मैं इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी हम प्ले स्टोर पे लाइव नहीं हो पाए। हालांकि वो अपलोड कर दिया गया, बट इट विल टेक सम टाइम, जैसे 72 घंटे के आसपास का समय जो मांगा है। तो जैसे ही ये लाइव होता है आपको लिंक मिलने लगेगी, और ये क्लास जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको वहां भी अवेलेबल दिख जाएगी। फिर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे अपने सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट की। तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9451120176। फिर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं सर्च करके कोडजन इंडिया नाम से। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, O लेवल क्विजेस के नाम से, ठीक है। ये हमारा ग्रुप है O लेवल क्विजेस के नाम से। और नाइलेट कोर्सेज, स्पेशली इस पे आपको नाइलेट कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारा डेटा ऑलरेडी मिल जाएगा, और अभी जो हम अपलोड करेंगे रेगुलर टर्म में वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। हालांकि आप एक क्लास के निमित्त बैठे हुए हैं, आप क्लास को सोच के बैठे हुए हैं, तो मैं इसे जल्दी से समाप्त कर देता हूँ ताकि आपको अजीब सा ना लगे। और फिलहाल यहीं तक रही बात ये। अब हम जो बात करेंगे वो बेसिकली होगी कि हम इसके अलावा क्या प्लान कर रहे हैं। तो कोडिंग क्लासेस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर हम बात करेंगे कि CCC जिसके लिए स्पेशली आप आए हैं, CCC के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम बात कर रहे हैं दिस वन ना, CCC के बारे में अगर आप देखें तो इसका सिलेबस देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ बहुत बेसिक चीजें देख लीजिए। जैसे थ्योरी जो है वो 30 आवर और प्रैक्टिकल 60 आवर, टोटल 90 आवर्स का ये कोर्स है ना। उन 90 घंटों का ये कोर्स डिजाइन करा गया है। और 90 घंटे कैसे डिजाइन करेंगे इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हर मंथ एग्जाम होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ऐसे ही आप दिसंबर तक देखेंगे तो ये आपको हर महीने एग्जाम देखने को मिलेगा। ये सब डिटेल्स आपको लाइक उतनी ज्यादा जरूरी है नहीं, वो सारे संस्थानों के लिए होता है। कैसे क्या करेंगे ये सब हम बाद में बात करेंगे, ये आपके काम के है नहीं। बट यहाँ पे जब आप डिटेल सिलेबस में जाएंगे तो ये आपके काम की चीज है। तो जब हम डिटेल सिलेबस देखेंगे
तो सिलेबस आपको समझ में आना जरूरी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की कि इस पर्टिकुलर कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ही करना है इस कोर्स को, मतलब क्या जरूरत पड़ गई ऐसी अचानक कि ये कोर्स कर लिया जाए तो कर लिया जाए। आमतौर पे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप सब जिसलिए आए हैं तो आपको ये कहा गया होगा कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए CCC का कोर्स करना जरूरी है। और कुछ बताया गया था? हाँ, नहीं नहीं, देखिए आमतौर पे लोगों का यही मानना होता है कि CCC अगर आप कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अपीयर इन गवर्नमेंट एग्जाम्स, है ना। तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये लाइक नेसेसरी है, ये सर्टिफिकेट नेसेसरी है। इसके अलावा अगर आप कहें कि पहली बात हम बात कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी की, तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद हम कहलाएंगे डिजिटली लिटरेट, है ना। और हम जान पाएंगे बहुत सारे कंप्यूटर के बहुत सारे नॉलेज एक्वायर करेंगे, जिसमें MS ऑफिस और उनको जनरल लाइफ में इस्तेमाल करने की जो चीजें हैं उनको भी सीख पाएंगे। फाइल मैनेजमेंट को सीख पाएंगे, कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख पाएंगे। उसके अलावा वर्ड प्रोसेसर पे काम कर पाएंगे, स्प्रेडशीट पे काम कर पाएंगे, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उस पे काम कर पाएंगे। नेटवर्क्स के बारे में, ब्राउजर्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ई कंटेंट सर्च के बारे में, ईमेल के बारे में और कोलैबोरेशन और पेयरिंग के बारे में भी जानकारी पाएंगे। इसमें पहले सिर्फ यहीं तक बात थी, अब हमने अब गवर्नमेंट ने इसके कोर्स में ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस के बारे में भी चीजें ऐड कर दी हैं, तो हम उसके बारे में भी जान पाएंगे। फिर हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग की, जो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उनको कैसे यूज किया जाए कि वो किसी के लिए हार्मफुल ना हो, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कुछ फ्यूचर स्किल्स के बारे में जान पाएंगे, कुछ साइबर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। और फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी ये आपको O लेवल के जो O लेवल का जो पहला पेपर है वो भी मैच करता है एकदम ऐसे ही। समय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 90 घंटे होंगे, 30 आवर जो है वो थ्योरी के होंगे, थ्योरी के लिमिटेड आवर हैं, है ना। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही थ्योरी का है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें आपको सोशल मीडिया और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे या ई गवर्नेंस एप्लीकेशन की बात करेंगे तो उसमें आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। बाकी ज्यादातर इसमें प्रैक्टिकल्स हैं जो कि 60 घंटे के आसपास हैं। 10 दिनों में भी किया जा सकता है, मिनिमम टाइम ऐसा है, बट हम इसे चूंकि एक एक दिन करके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेंगे इस बात को लेके। इसके बाद आपको कौन कौन से जॉब ऑफर हो सकते हैं या कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन है। गवर्नमेंट जॉब तो एक तरीका है ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा कहाँ इनका इस्तेमाल है, तो आप बताइए कहाँ इनका इस्तेमाल देखने को मिलता है। जैसे अगर, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, गुड। तो गवर्नमेंट जॉब के लेवल पे तो आप इसका इस्तेमाल देखते ही देखते हैं, साथ साथ इसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगह देख सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे जॉब रोल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करनी हो तो आमतौर पे आपको ऑफिस या MS ऑफिस से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर या सोशल मीडिया ऑपरेटर्स की भी आजकल मांग हो रही है। जैसे कि जब चुनाव होते हैं तो आपको पता है कि IT सेल्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो उसमें IT सेल में जाने के लिए या यूं कहें IT सेल के लिए काम करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कि आपको सोशल मीडिया की और उसके कंटेंट्स के बारे में ठीक ठाक नॉलेज हो, आप उसे अच्छे से जानते हो और उसे अच्छे से यूटिलाइज किया हो, तो डिटेल चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सिलेबस के बेस पे अगर हम बात करें तो हम सिलेबस के बेस पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो आउटकम होगा वो चैप्टर नंबर 1 जो आपको देखने को मिलेगा, इट इज ओनली अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन कीजिए, वरना ये PDF जो है वो आपके ग्रुप पे मिलेगी तो आप आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। और फिर अगर कोई इशू है तो आप क्लास में पूछिए या फिर आप में जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो चैट्स में पूछ सकते हैं, तो चैट्स में भी आपके लिए चीजें खुली रहती है। अब हम बात करें कि इसमें क्या क्या सीखेंगे आप, तो बेसिकली आप सीखेंगे IT गैजेट्स के बारे में, कंप्यूटर इवोल्यूशन के बारे में सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर इवोल्यूशन कैसे चलन में आया, उसके एप्लीकेशंस आज के समय में क्या है, कुछ IT गैजेट और उनके एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे, CPU के बारे में जानकारी लेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद मेमोरी और स्टोरेज के बारे में भी जानकारी लेंगे। इसको यहाँ से समझने से बेहतर है कि हम एक बार अपने वाले कैरिकुलम पे चलते हैं। अपने वाले कैरिकुलम मतलब जो हमने आपके लिए डिजाइन कर रखा है
आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं उसको ओपन कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से वो दिख जाए। अब ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे डिस्कशन करने का एक बड़ा फायदा ये निकल के आया कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर और डिटेल सिलेबस के साथ रखा है, तो यहीं पे बात करते हैं। वहां जाने से अच्छा है कि आपको, और आपको इसे नोट करने की जरूरत भी नहीं है, आप देखते चलिए, हम इस पर बात करते रहेंगे। तो ये हमारा पूरा कैरिकुलम है जो हमने 80-85 दिनों में करीब कवर किया है। छोड़िए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले डे 1 की। तो डे 1 की बात करेंगे तो डे 1 में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव और बाकी सारी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव की ही बात करेंगे, जैसा आज हम कर रहे हैं। फिर हम जब डे 2 में मतलब हम कल जब बात करेंगे तो कंप्यूटर और आईटी गैजेट्स की बात करेंगे, जिसमें सॉरी आज हम नहीं, आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस पे देख रहे हैं। कल हम बात करेंगे डेफिनेशंस की, कंप्यूटर का डेफिनेशन, आईपॉथ कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग की, कैसे कंप्यूटिंग हमारे कॉन्सेप्ट में आया, इसकी बात करेंगे। डे 2 जब हम बात करेंगे तो हम सीधे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, और आईटी गैजेट्स की बात करेंगे कि आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, इनका कहाँ इस्तेमाल होता है। तीसरे दिन हम बात करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर की, इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, और साथ साथ आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो ये सारी चीजें हैं। साथ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर ऑफ ओ लेवल इज वेरी सिमिलर। तो आप जो ओ लेवल में एडमिशन ले रहे हैं, अभी कल से आपके साथ बैठेंगे यहाँ पे, तो साथ साथ पैरेलल चलेंगे, फर्स्ट पेपर दोनों का एक जैसा ही है। तो हम जब 80-90 दिनों में आपको कवर करेंगे, 90 दिन के आसपास जब आपको कवर करेंगे, उसी बीच में उनका फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा, और उसके बाद जब सेकंड पेपर होगा तो वो आपसे अलग हो जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो मूव कर जाएंगे दूसरे वाले में। तो आप इस बात को लेके मत सोचिएगा कि हाँ फर्स्ट पेपर मेरा और इनका ऐसा कुछ है नहीं, दोनों लगभग सिमिलर सिलेबस चल रहे हैं, तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर वो आपके साथ बैठते हैं तो। ठीक, एक बैच दूसरा रहेगा, बट वो उनका रहेगा जो थर्ड पेपर या सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे, जिनका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब डे 4 में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, और बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी की, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ओपन सोर्स की, और साथ साथ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करेंगे जो बेसिकली ई गवर्नेंस आपको प्रोवाइड कराती हैं, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। डे 5 में आप सीखेंगे सीपीयू के बारे में, और सीपीयू का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एएलयू सीयू के बारे में जानेंगे, रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे, और एक डायग्राम के थ्रू इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये तो बात सीधे थ्योरी की हो रही थी, थ्योरी में ही आपको डे 6 में आपको टेस्ट डे मिलेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि हम 5 दिन ही वीक में पढ़ेंगे, छठे दिन नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे। आज मंडे है, सॉरी आज मंडे है, हाँ आज मंडे है, तो हम फ्राइडे तक पढ़ेंगे। सैटरडे विल बी योर ब्रेक डे फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट, और रिवाइज करेंगे आप उसको, और वो क्लासेस ऑफ रहेंगी यहाँ पे। और जब आप संडे को बैठेंगे तो देयर विल बी एन ऑनलाइन टेस्ट, और उस ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। वो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे अवेलेबल रहेगा, तो आप वहां से जाके उसे कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा प्लान करा है, और हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी रेगुलर टर्म में पढ़ें वो हमारे जहन में आता भी जाए, मतलब हमारे दिमाग में याद भी रहे। अब हम बात करेंगे 7वें दिन, मतलब अगले वीक में जब आप जाएंगे तो बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इसके 2 अलग अलग दिन हम रखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने में, इसको जानने में थोड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या जानते हैं? है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ बस ठीक है, मतलब जैसे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन इज ऑल्सो गोइंग विद लाइक इट्स ऑल्सो ऑपरेटिंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। ऐसे ही जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको विंडोज मिलता है, दूसरे सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं आप। जैसे मोबाइल में आपने एंड्रॉयड की बात करी, ऐसे ही आपने iOS की बात करी ना, जिसमें आप एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं तो iOS की बात करते हैं।
इसके अलावा आपने सुना होगा एक Xiaomi करके फ़ोन्स आते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा होता है, MIUI होता है। तो MIUI बेसिकली क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉयड वर्जन को फॉलो अप करता है, एंड्रॉयड वर्जन पे काम करा लेता है। फन टच OS करके आता है एक वीवो के फ़ोन में। आमतौर पे अगर आप Go IQ के फ़ोन लेंगे, IOI ऐसे करके, तो उसके फ़ोन लेंगे या वीवो के फ़ोन लेंगे तो फन टच OS पे काम करते हैं। आपने सुना होगा जो जियो के फ़ोन है उसके अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऐसे ही अगर आप डेस्कटॉप पे जाएं या यूँ कहें लैपटॉप पे जाएं तो आपके पास पहला तो जो आप इस्तेमाल करते हैं विंडोज़ मोस्ट पॉपुलर है। उसके अलावा कौन कौन से हैं? लिनक्स, गुड, लिनक्स है ना, iOS है, हाँ ठीक है, हाँ एप्पल का iOS है। तो मतलब फेडोरा है और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर हम बात करेंगे जब यहाँ पे पहुंचेंगे तब। अभी हम सीधे सीधे समझ लेते हैं। हाँ, मतलब मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें क्या सीख पाएंगे। मतलब जब आप यहाँ से जाने लगेंगे इसको सीख के तो फिर आप क्या सीख पाएंगे, ये मैं आमतौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे डे 9 में, तो हम यूजर इंटरफेस जिसे आप UI कहते हैं, है ना, यूजर इंटरफेस, और डेस्कटॉप और लैपटॉप के यूजर इंटरफेस की बात करेंगे, जिसमें टास्क बार क्या होता है, आइकॉन्स क्या होते हैं, रनिंग और एप्लीकेशन क्या होता है, फाइल। देखिए होता क्या है कि आमतौर पे ये सारी चीजें आपको पता होती हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इतना तनाव नहीं होता, फिर आप आसानी से इस्तेमाल कर भी पाते हैं। बट जब उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं ना पेपर में, तो फिर बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार ऐसा तो पढ़ा तो था, समझ में आ भी रहा है, बट अब याद ही नहीं रह जाता उस समय। इसलिए ये पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, इसके अपीरियंस देख लेना जरूरी है, तो वहां से आप चीजों को टैकल करने की कोशिश करें। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको पढ़ना है, वरना आप रनिंग एन एप्लीकेशन आप कैसे रन कराएंगे, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है भी नहीं। वो आप भी जानते होंगे कैसे इंस्टॉल करा जाता है। आज के समय में आप बेसिकली मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते ही होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन, है ना। जैसे हमारा एप्लीकेशन जब आएगा तो आप इंस्टॉल करेंगे, तो जब इंस्टॉल करेंगे दैट मीन्स कि आप मतलब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो भी तो एक एप्लीकेशन ही है ना। तो जब एप्लीकेशन है तो दैट मीन्स कि आपको रनिंग एन एप्लीकेशन पता ही है। फाइल फोल्डर आप फोटो अपलोड करते हैं, मान लीजिए आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप इंस्टाग्राम या ऐसी कोई चीज ऐसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप हमारे एप्लीकेशन पे फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आमतौर पे क्या होगा कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप कुछ फोटोज या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो वो अपलोडेशन ही होती है। तो वो आपको आइडिया है, आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं। फिर हम बात करेंगे OS में सिंपल सेटिंग्स की, जैसे माउस और उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करी जाए, कैसे किया जाए सिस्टम में डेट और सिस्टम को चेंज किया जाए, कैसे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ये सारे सेटिंग्स को भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको विंडोज 11 जैसे लेटेस्ट एनवायरनमेंट पे सिखाऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये प्रैक्टिकल क्लासेस ऐसे मैं रैंडमली करके दिखाऊंगा। जो ऑफलाइन हमारे पास आप हैं, जैसे आप हैं और बाकी सारे लोग हैं, तो जो लोग कल से कंटिन्यू करने वाले हैं वो सब, तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे कि हम उसे नीचे लैब में करके देखेंगे, ठीक है। नीचे जो आपका लैब जो सेटअप हो रहा है, पॉसिबली बाय टुमारो हो ही जाएगा, तो फिर हम उसे करके देखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डे 11 में फाइल और फोल्डर्स की बात मैंने आपको बता दी कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको फाइल एक्सटेंशन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ओ लेवल में भी और उसमें भी। तो फाइल एक्सटेंशन की बात करेंगे, क्या होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना APK फाइल है ना, APK फाइल होती है तो वो आपको एंड्रॉयड पे चलती है, या EXE फाइल होती है, या PDF सुना होगा ना। PDF तो बहुत कॉमन सी बात है कि PDF भेज दे रहे। व्हाट इज PDF? फुल फॉर्म तो होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, लेकिन PDF का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि इट इज अ फाइल फॉर्मेट टाइप, या आप कहें वर्ड की फाइल कैसी होती है तो .docx की बात होती है ना, डॉक्स की बात होती है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या होता है एक्सटेंशन। और फिर हम विंडोज के वर्जन, उसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेंगे। फिर वही कहानी कि जब हमारा 6वां दिन आएगा, मतलब अगला 6वां दिन आएगा, तो हम बात करेंगे सीधे सीधे टेस्ट के थ्रू, और हम आपस में बात ना करके पेपर के थ्रू बात करेंगे। क्लियर। डे 13 में वर्ड प्रोसेसिंग की बात करेंगे। अब यहां से आपको रेगुलर टर्म में प्रैक्टिस करनी होगी। आप लोग तो नीचे लाइव जाएंगे, जो लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब जो लोग ऑफलाइन के बजाय हमें ऑनलाइन सुनेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे,
उनके लिए थोड़ी सी असुविधा इस लेवल पे होगी कि अगर उनके पास लैपटॉप है देन इट इज गुड, या डेस्कटॉप है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी उनके लिए मैं खुद करके ये चीजें दिखाऊंगा। तो आपको करना होगा कि उसके नोट्स अच्छे प्रिपेयर कर लेने होंगे, ताकि आप जब उसे कभी एग्जाम में भी इस्तेमाल करें, मतलब जैसे आप कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम करते होंगे ना, करते हैं, तैयारी है? हाँ, तो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन अब यहाँ से पूछे जाने लगे हैं। ज्यादा नहीं होते बट फिर भी वो एक एज दिलाते हैं। कुछ तो हैं कि कुछ एग्जामिनेशन मुझे पता है जहाँ पे बच्चों को मतलब ऐसा होता है कि वो 50 नंबर या 60 नंबर या 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको पास आउट होना जरूरी होता है। और जब आप पास आउट होंगे तभी वो पर्टिकुलर एग्जाम की कॉपी चेक होती है। शायद वो रेलवे में कुछ किसी एग्जाम में है, और या यूपीपीसीएल की जो वैकेंसीज होती है शायद उसमें कुछ ऐसा है। कुछ बच्चों ने जो पुराने सेशन, लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, तो कुछ पुराने बच्चों ने ये बात बताई थी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे हम, तो ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट की बात कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे बात कर रहे थे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पहले जो है वो हम एमएस वर्ड पे बात करते थे, अब हम एमएस वर्ड तो बात करेंगे, साथ साथ एक और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहेंगे ओपन ऑफिस, या ओपन ऑफिस के साथ साथ लिब्रा ऑफिस भी सीखने की कोशिश करेंगे। चीजें लगभग सेम है, तो ऑपरेशंस लगभग सेम है, बट शॉर्टकट्स और बाकी सारी चीजें जब पूछी जाती हैं क्वेश्चन में तो वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो वहां से हम बात करेंगे कैसे क्या हो सकता है। ऐसे ही 15 डे में हम सीखेंगे ओपन करना, क्लोज करना। टेक्स्ट क्रिएशन सीखेंगे डे नंबर 16 में, जिसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू और अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट और स्पेलिंग और इन सब की बात करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेस एक बहुत बढ़िया तरीका है किसी भी फॉर्मेट को, लाइक किसी भी फॉर्मेट कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करने का, तो उसको सीखेंगे कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे पैराग्राफ इंडेंटेशन की 17वें दिन, जो कि इसके बारे में होगा। ऐसे ही टेबल मैनिपुलेशन, जब हम एक्सेल की बात करने लगेंगे तो यहाँ पे हम, सॉरी एक्सेल नहीं, ये वर्ड की ही बात हो रही है अभी, तो हम बात करेंगे टेबल मैनिपुलेशन की, कैसे टेबल बनाए जा सकते हैं, कैसे उसमें डेटा डाला जा सकता है, बॉर्डर शेडिंग्स कैसे और कही जा सकती है, इन सारे चीजों में बात होगी। फिर हम बात करेंगे मेल मर्ज की, एक बहुत शानदार फीचर, बहुत ही शानदार फीचर मैं मानता हूं इसको। मतलब मेल मर्ज में अगर कुछ सीखना है 2-3-4 चीजें, तो वो बेसिकली आपको ये सीख लेना जरूरी होता है। तो ये काफी ईज वाली स्थिति होती है जब आप इसे सीख जाते हैं। तो मेल मर्ज क्या होता है वो हम उस समय बात करेंगे जब हम 20वें दिन रहेंगे। इसी में मैंने आपको बताया था लिब्रा ऑफिस राइटर 1 और 2, 2-3 दिन में हम उसे, पहले हम विंडोज पे बात करेंगे, मतलब हम एमएस ऑफिस वाले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, साथ साथ जब हमें लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम 2 दिन हमने स्पेशली इसलिए रख रखा है क्योंकि उसी से पैरेलल चलते चलते हम लिब्रा ऑफिस की भी बात कर ले। ठीक, टेस्ट करेंगे 24वें दिन, और फिर हम बात करेंगे 25वें दिन। 25वें दिन हम बात करेंगे स्प्रेडशीट के इंट्रोडक्शन की। स्प्रेडशीट क्या होता है, क्यों होता है, क्यों का मतलब कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे क्रिएट करा जाए, उसमें एंटर कैसे किया जाए, डेटा पेज सेटअप कैसे किया जाए, शीट कैसे प्रिंट करी जाए, ओपन क्लोज कैसे किया जाए। 27th डे में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सील्स की, शीट्स की, तो जिसमें हम मॉडिफाई करेंगे, फॉर्मेटिंग देखेंगे, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस देखेंगे, स्पेशल एडिटिंग और सेल की हाइट वाइट चेंज करना देखेंगे, कैसे डिलीट किया जा सकता है रो, कैसे ऐड किया जा सकता है रो, कैसे फिल किया जा सकता है, शॉर्ट और फिल्टरिंग देखेंगे, कैसे फ्रीज किया जा सकता है पेन्स को, इनके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला फंक्शन और चार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और कैसे फॉर्मूला फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं, उसमें कैसे नए फॉर्मूलाज ऐड करे जा सकते हैं, ये सारी बातें होंगी। इसी में हम कैलकुलेटर्स को भी देख लेंगे। जैसे मैंने बताया कि ओपन ऑफिस कह रहा हूँ, लिब्रा ऑफिस में आपको पैरेलल सॉफ्टवेयर मिलेंगे। तो लिब्रा ऑफिस का जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो लिब्रा ऑफिस कैलकुलेटर 1 है, जो कैलकुलेटर है, तो हम उसे 3 दिन अलग में कवर करेंगे, जिसमें हम पहले दिन बात करेंगे रेफरेंसेस की, और उसके बाद फिर चार्ट्स एंड ग्राफ की बात करेंगे, बात कर लेंगे क्वेश्चन आंसर की, कुछ जो फेमस क्वेश्चन आंसर रहेंगे या पुराने क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। फिर प्रेजेंटेशन की बात होगी, जिसमें हम 2016 या उससे अबव देखेंगे। इसमें इंसर्ट करना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना, इंसर्ट डिलीट टेक्स्ट स्लाइड और बाकी सारी चीजों की बात करेंगे। स्लाइड मैनिपुलेशन की बात करेंगे, क्लिप आर्ट और पिक्चर और इन सब के बारे में बात करेंगे। रिसाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक शेप बनाई कोई भी और उसको आपको रिसाइज करना है, तो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मास्टर स्लाइड देखेंगे, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें करेंगे। 36वें दिन पे पहुंचेंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे। फिर इस तरीके से आप 37वें दिन प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद एस्थेटिक ऑफ स्लाइड एंड दीज थिंग्स, और उसके बाद लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में हम 3 दिन देंगे।
वो 3 दिन इसलिए देंगे क्योंकि हमें समझना है लिब्रा ऑफिस के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को, तो उसमें 3 दिन अलग अलग देखेंगे जिसमें डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। टेस्ट फिर से होगा और उसके बाद 43वें दिन हम नेटवर्किंग की बात करेंगे। नेटवर्किंग पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए बहुत मजेदार चीज है, आपको समझना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देने जाएंगे तो वहां पे आमतौर पे आपको MS एक्सेल, वर्ड और इन सब के क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाएंगे या 1-2 का दुक्का आ जाएंगे। सबसे फेवरेट जो है पार्ट जो देखने को मिलता है वो यहीं टच करता है, सीधे वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठा लें और डायरेक्टली यहीं से पूछ लें। तो ये आपको सीखना है यहाँ से लैन मैन वैन पैन ये सब, और इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। 2 दिन इंटरनेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल क्लासेस होंगी, इसकी आप निश्चिंत रहिए। और IP एड्रेस क्या होता है, ISP क्या होता है, उसका क्या रोल है, ठीक है, हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन, ब्रॉडबैंड, USB थ्रेटनिंग, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। IMEI की बात करेंगे, IP की बात करेंगे और उनके इस्तेमाल की बात करेंगे, कैसे वो अलग अलग डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। वेब ब्राउजर्स की बात करेंगे, कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सटीक पूछे जाते हैं। पिछले बार मुझे याद है कि मेरे ख्याल से MPPCS का एग्जाम है, वो आप पेपर उठा के देखेंगे इफ आई एम राइट, और MPPCS में क्वेश्चन थे शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन सीधे वेब ब्राउजर और इनसे रिलेटेड थे, एक क्वेश्चन शायद लैन से था। तो मैं आपको PCS की तैयारी तो करा नहीं रहा हूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग विद द कॉन्सेप्ट कि हम सिर्फ यहीं तक की बात नहीं करेंगे, एक कंप्रेस होकर बात नहीं कर रहे, हम इसे थोड़ा वास्ट लेवल पे भी कवर करेंगे कि अगर हम भविष्य में आपके पास ये नोट्स है तो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं ना, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस में भी जा सकते हैं, बहुत आसान काम होता है। बैंकिंग वाले, इसमें कोई बैंकिंग है, बैंकिंग वाले बच्चे जो है इसे बहुत बेहतर पढ़ेंगे, उसमें आराम से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर इंटरनेट को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे इंटरनेट सर्च किया जाता है, क्या क्या होते हैं सर्चेस, वेब पेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वेब पेजेस कैसे प्रिंट किया जा सकते हैं, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई-गवर्नेंस सर्विसेज क्या क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल एकदम बहुत वास्टली समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में खूब पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा जोर दे रहे हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे आपको। फिर ईमेल कैसे ओपन करें, आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है ना उसको समझ लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप जैसे ईमेल आप सभी के पास होगा, आप सभी ने मेल गूगल पे अकाउंट बना ही रखा है, सबके हैं, अच्छा आप पापा के अकाउंट चलाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब है ना, आप इस्तेमाल करती हैं, पापा के अकाउंट से इस्तेमाल करती हैं, भैया के अकाउंट से इस्तेमाल करती हैं, अपने अकाउंट से या दीदी के अकाउंट, इट्स नॉट मैटर, द मैटर इज दिस कि आप इस्तेमाल करती हैं ना, बेसिकली मेल करती हैं, मेल जानती हैं, मेल आता है, फॉरवर्ड किया कभी कोई मेल, कोई लीव इट, छोड़ो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम तो आम तौर पे इस्तेमाल करते ही करते हैं, ठीक है। अभी आप मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में है तो आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, बट वंस यू आर गोइंग विद अपर ग्रेजुएशन और इन सबकी क्लासेस में जाएंगे या कहीं आप फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ईमेल मांगा ही जाता है। अभी आपने यहाँ का फॉर्म फिल किया होगा ऑनलाइन वाला, तो वहां भी मिला होगा, है ना। तो आपने ईमेल जो डाला वो किसका था? आई एम जस्ट जोकिंग, कि मतलब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे कि किसका था। हाँ ठीक, वही था ना पापा वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल वो डेटा सिक्योर है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। वो मेरे पास या संस्था के पास ही रहता है और उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट लाइक आस्किंग यू कि कैसे किया जाता है ना, मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ईमेल कैसे सेंड किया जा सकता है, रिप्लाई कैसे किया जाए, फॉरवर्ड कैसे किया जाए। अभी मैंने पूछा आपसे फॉरवर्ड करने का, तो अगर आपने किया होता तो आपको पता होता। लीव इट, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, मैं इसीलिए हूं यहाँ पे ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेहतर से बेहतर समझा सकूं। फिर हम बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया की, आप इस्तेमाल करते ही हैं, मतलब मैं जानता हूं इसमें से कोई है जिसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है कोई? हाँ, तुम तो मुझे पहले से जानती हो ना। हाँ हाँ, नहीं, आमतौर पे मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, मतलब ठीक है इस्तेमाल करता हूँ बट कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। और मैं लोगों को बताऊं अगर तो हाँ जी, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे व्हाट्सएप में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं,
और जो व्हाट्सएप है मेरा वो बेसिकली संस्था का है। नहीं, मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, होता तो होता, नहीं है तो नहीं है, मतलब नहीं है तो नहीं है। हाँ, नहीं इंटरेस्ट पहले था, अभी हाँ मैं उस दौर में हूं कि मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, लीव इट, हम पर्सनल पे ना जाके थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें ना करके सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो मामला यही है कि मामला ये है कि हम सीखेंगे यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ये क्या है, कैसे इस्तेमाल किए जाए। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस की बात करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम में इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेटर यूज, लाइक कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम इसके मिसयूज से बच सकते हैं, ये जानना जरूरी है। देखो, किसी भी चीज को अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है आपको लोगों से कनेक्टिविटी दिलाने का, लेकिन आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया खूब मिसयूज भी होता है ना। दूसरों के अकाउंट में पिंग करने वाला ये जो देखने को मिलता है ना, तो सोशल मीडिया ये भी है कि आप विराट कोहली से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, लेकिन अगर आपने उनको डीएम, जैसे डीएम बोलते हैं ना तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी मतलब उस लैंग्वेज में ही डीएम बोलते हैं ना, तो डीएम करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जिसे आप डीएम कर रहे हैं बेसिकली क्या आप क्या वो भी उतनी ही क्यूरियोसिटी रखता है आप में या नहीं। तो डीएम करने से पहले डीएम के जो है वो डीएम वाला डीएम नहीं है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात नहीं, ये शायद डायरेक्ट मैसेज होता है इसका फुल फॉर्म। तो डीएम करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि डीएम जिसे किया जा रहा है क्या वो वास्तव में डीएम पढ़ने में इंटरेस्टेड है या उसके पास बहुत सारे डीएम है। तो हाँ नहीं नहीं नहीं, अब डीएम का तुम चुप रहो, हाँ लीव इट। तो बाद में बात करेंगे, हम ऑफ द सेशन बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। अभी हम ऑन ईयर हैं तो उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे ना, ठीक। डे 53 में बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस की, जहां हम रेलवे रिजर्वेशंस, पासपोर्ट और ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ सर्विसेज की जो उमंग एप्लीकेशन पे हैं, साथ साथ एक बहुत फेमस एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल लॉकर। तो इनके बारे में भी बात आप करेंगे मेरे ख्याल से। मैं आपका, हाँ ठीक है, तो मैं जल्दी से इसे समाप्त करता हूं ताकि आपको जो है जो बाकी अगली क्लास है वो कंटिन्यू हो सके, है ना। 55वें दिन हम बात करेंगे जो है वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की, जिसमें हम www और बेसिक नेटवर्किंग की बात करेंगे, डीएफटी की बात करेंगे। तो इसी में हम ओटीपी को समझेंगे, वन टाइम पासवर्ड, है ना। उसके बाद क्यूआर कोड क्या होता है, कैसे जनरेट किया जा सकता है किसी चीज का क्यूआर कोड, यूपीआई की बात करेंगे, ठीक है। इसी में हम आप आईएमपीएस की बात करेंगे या एईपीएस की बात करेंगे, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, ठीक, जिसमें आप अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं ना, तो वो आधार इनेबल है, कहते हैं ना, गांव में आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में ही हम बात करेंगे यूएसएसडी की, क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे, डेबिट कार्ड की बात करेंगे, ई वॉलेट की बात करेंगे, और जो पॉस मशीन है अब कम देखने को मिलती है, बट पॉस मशीन भी बहुत इस्तेमाल, पहले स्वैप करके जो है, जैसे आप जाते थे तो कार्ड से जो पेमेंट करते थे ना, वो आपको पॉस मशीन कहते थे, पॉइंट ऑफ सेल बोलते थे उसको। अब इंटरनेट बैंकिंग की बात करेंगे, जिसमें हम एनईएफटी की बात करेंगे, आरटीजीएस की बात करेंगे, आईएमपीएस की बात करेंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज की। फिर हम ई बिलिंग की बात करेंगे। ऐसे ही हम फ्यूचर स्किल्स के बारे में बात करेंगे, चैप्टर लास्ट रहेगा ये, आई थिंक लास्ट चैप्टर होगा। फ्यूचर स्किल में हम चीजों को देखेंगे, जैसे आईओटी क्या है, बिग डेटा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है इन सबका। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सुना होगा आपने ये नाम ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, ये क्या होते हैं, 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी होगी 65वें दिन, और स्मार्टफोन की बात करेंगे, और स्मार्टफोन में क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसे सिक्योर रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी, जो कि जनरल डिस्कशन होगी आमतौर पे। अब देखिए ये क्लासेस जो है वो ऑन ईयर भी जाएंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत लिमिटेड बात करूं उस पर, क्योंकि ये वास्टली
हाँ, अगर मैं इस पर बात करूँ तो वो वास्ट लेवल पे बात की जा सकती है ना, एक एक क्लास जा सकती है, इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ ऐसी हैं। और अगर मैं एक एक पर्टिकुलर बात, अभी तो आप गिने चुने लोग हैं, लेकिन कल जब इसमें भीड़ बढ़ेगी इस क्लासेस में तो फिर मजा और आएगा, मुझे उम्मीद है ऐसी। और फिर हम इस पे एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन करेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो करीब 10 दिन, 10 क्या बल्कि 12 से 14 दिन हम एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन ही करेंगे और सारे चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और फुल रिवीजन करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा जो मेरा रहेगा। बाकी आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया लिंक्स हैं, बिल्कुल हैं। तो पहली बात तो आप हमें मेल के थ्रू बता सकते हैं, codesindia.online.in, ये अलग अलग है, फिर codesindia.in, codesindia.co.in, ये सब हमारी वेबसाइट्स हैं। अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे .online बेसिकली ये ऑनलाइन कोर्सेज के लिए और प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। .co.in बेसिकली एजुकेशनल पर्पज से है, कॉपरेशन को जो हम बनाएंगे, जो हम अभी काम कर रहे हैं, तो उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, आप सबको आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अभी मेरे ख्याल से विद इन 2-3 डेज आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको आईडी कार्ड और बाकी सारी चीजें इशू कर दी जाएंगी, तो उसके थ्रू आप फिर वहां कर सकते हैं। एप्लीकेशन में भी वही आईडी और पासवर्ड चलेगा आपका। तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इस नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन आप इन दोनों नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9044192355 और 9415120176, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स जान सकते हैं। इसके अलावा आप इस वाले नंबर पे जो है वो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, ओ लेवल क्विजेस नाम से, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स और बाकी सोशल मीडिया लिंक हमारी वेबसाइट .co.in वाले पे अवेलेबल हैं, जाके सर्च कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और खूब इस्तेमाल कीजिए। यहां से सीख के 80 दिनों में या 90 दिनों में ऐसे जाइएगा कि जब आप कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हों तो लोगों को ये लगे कि वास्तव में आपने सीखा है। ये सर्टिफिकेट आपको पता है कि मतलब मैं ऑन ईयर ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये सर्टिफिकेट मिल भी जाता है इजीली। बहुत सारे मुझे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं बिना पढ़े पास हो गए, कोई बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे मिल जाने का मतलब है कि वो गए और एग्जाम दिया और तुक्का लगाया, और क्योंकि एमसीक्यू होता है तो बहुत तनाव लेने की जरूरत भी नहीं होती, आसानी से पास हो जाते हैं। बट नॉलेज इज नॉलेज, और नॉलेज के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो 80 दिन 90 दिन जब तक आप पढ़ेंगे, फिलहाल ये 84 दिन का करिकुलम है, उसमें 90 दिन का है, तो हम प्रैक्टिकल्स को भी ऐड करेंगे इसमें, है ना। 90 दिन बाद जब आप जाएं और कभी आप कंप्यूटर के बारे में, बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में आप किसी से कोई बात करें, किसी एग्जाम में बैठें या किसी ऐसी जगह जाएं जहां कंप्यूटर की बात हो रही हो, किसी ऑफिस में जाएं, कोई ऐसा काम करें जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको फिर मैं याद आऊं कि हाँ मैंने कुछ सिखाया था, और मैं याद आऊं ना आऊं, आप ये याद करें कि हाँ आपने कुछ सीखा था। और जब आप इतना सीख के जाएंगे तो आपसे बेहतर खुशी मुझे होगी कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और साथ साथ आपकी कामयाब हो रही है, आप जहां जाएंगे बेहतर करेंगे। तो इसी के लिए ये क्लासेस कवर करेंगे हम। अभी मैं साइन ऑफ करता हूँ, हाँ मैं तुमसे बात करता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश, और ये रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाने दो। उसके बाद हम लोग ऑफ ईयर में 5 मिनट में जो भी क्वेश्चन है वो चर्चा करेंगे। हाँ, मैं दूंगा आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। तो फॉर नाउ ऑनलाइन सेशंस के लिए जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब देखिए इसे और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। ऐसी शुभकामनाएं आपको कि आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो क्लास यही समाप्त करते हैं, हाँ मेरे ख्याल से ठीक है, तो ये क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल जब हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक की, जहां कंप्यूटर के एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन हमने दिया, ओवरव्यू आपको पता हो गया, और उम्मीद करते हैं कि जब हम अगले दिन बात करेंगे तो आप थोड़ी बहुत जानकारी के साथ आएंगे। बुक्स के लिए लोग कह रहे हैं बुक्स की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स करते जाइए, बाकी आपको पीडीएफ और बाकी सारी चीजें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती जाएंगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।